आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में हम सम्मान पूर्वक आप सभी का हार्टी वेलकम करते हैं। जो करता हर किसी का सम्मान, वो है सच्चे हृदय से निर्माण। जो करता हर किसी का सम्मान, वो है सच्चे हृदय से निर्माण। सम्मान बनाता इंसान को इंसान, सम्मान बनाता इंसान को इंसान। ऐसे व्यक्तित्व को हर कोई करता प्रणाम। सम्मान दो तो सम्मान प्राप्त होगा। ये विषय को प्रकाशित करने हमारे सामने आ रहे हैं कांदिवली वेस्ट से ब्रह्मा कुमारी सीमा बहन। ओम शांति। आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है सम्मान देना ही सम्मान लेना। अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए दिव्य गुणों की ज़रूरत होती है। यह दिव्य गुण हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, इसीलिए गुणों की पूजा होती है। सम्मान यह भी एक दिव्य गुण है। दुनिया की हर एक आत्मा सम्माननीय है, क्योंकि उसका ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है और सद्गुणों से संपन्न है। भगवान हमें सबसे बड़ा एक लॉजिक बताते हैं, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। अगर हमारे दिल में किसी के प्रति सम्मान नहीं है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उसके प्रति हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं हैं, और यह नकारात्मक भावनाएं हमारे मन को एकाग्र या कार्य व्यवहार में बाधा डालती है। इसीलिए हमारे दिल में सबके प्रति सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबके प्रति सम्मान और शुभ भावनाओं से भरपूर होना चाहिए। इससे हम मन मनाभव का मंत्र अर्थात परमात्म स्मृति में निरंतर रह सकते हैं, और जो व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, वह व्यवहार हमें स्वयं में पहले से करने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे एक दीवार पे ब्लैक बॉल फेंकते हैं तो रिटर्न में ब्लैक बॉल आता है। जब हम वाइट बॉल फेंकते हैं तो रिटर्न में वाइट बॉल आता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो रिटर्न में अच्छा व्यवहार वो करते हैं। जब हम बुरा व्यवहार करते हैं तो रिटर्न में वो बुरा व्यवहार करते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी का मूल मंत्र था, छोटों को प्यार, बड़ों को समान को सम्मान देना। क्योंकि जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसको सहज ही अपना बना सकते हैं, उसके दिल में जगह बना सकते हैं। सम्मान हम कब किसी को दे सकते हैं? जब हम खुद स्वयं सम्मान में रहेंगे। सम्मान में रहने के लिए हमें खुद का सत्य परिचय होना चाहिए। स्व अर्थात मैं कौन। सम्मान अर्थात स्व के प्रति सम्मान, स्व को मान देना। जब हम स्वयं को मान देते हैं तो ही हम दूसरों को मान दे सकते हैं। जो वस्तु जिसके पास होता है वही वस्तु वो दूसरों को दे सकता है। अगर जो वस्तु होता ही नहीं, वो किसी को क्या दे सकता है, क्या बांट सकता है। इसीलिए स्व के प्रति सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज किसी को अपना सत्य परिचय नहीं पता है। सब देह अभिमान अर्थात बॉडी कॉन्शियस में हो गए हैं। इससे ईगो लेवल, फियर, बैड मैनर्स बढ़ गया है। जब ईगो होता है तो वह किसी को सम्मान नहीं देते हैं, न स्वयं सम्मान में रह पाते हैं। फियर, जिसको फियर होता है वो सम्माननीय व्यक्ति के सामने भी सोचता है क्या बोलूं, कैसे बोलूं, पता नहीं क्या सोचेंगे। इससे वो जो भी बोलता है तो गड़बड़ बोल देता है। वो कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल पाता है, तो वो भी सम्मान नहीं दे पाता है।
बैड मैनर्स। आज टीचर बच्चों को कितना अच्छा शिक्षा देती है, सम्मान करने का एक गुण भी सिखाती है, लेकिन स्टूडेंट रिस्पेक्टेड टीचर को भी सम्मान नहीं करते हैं। बच्चे कहते हैं हम अपनी माँ को बहुत मानते हैं, लेकिन क्या कभी अपनी माँ की मानते हैं? माँ की बातों को सुनते हैं? माँ जो कहती है वो करते हैं? ठीक उसी प्रकार सभी लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, लेकिन क्या कभी भगवान की मानते हैं? आज हम व्यक्ति को सम्मान करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि वो रिटर्न में सम्मान दे रहा है या स्नेह दे रहा है, लेकिन जब हम किसी वस्तु, वैभव, जीव जंतुओं को सम्मान करते हैं वो भी तो कुछ रिटर्न में हमें देता है। लेकिन आज देह अहंकार ही सभी दुखों का कारण बन गया है। घर घर में दुख, अशांति, लड़ाई झगड़ा है। भाई अपने ही भाई के खून का प्यासा है। सबका सुख चैन छिन गया है। ऐसे समय पर भगवान ज्ञान का सागर आके हमें खुद का परिचय बताते हैं। तुम एक देह नहीं, एक आत्मा हो, एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आत्मा शुद्ध पवित्र स्टार है। इसी नाते से सभी आपस में भाई भाई है। एक परम पिता परमात्मा के संतान है। तब बॉडी कॉन्शियस से हम सोल कॉन्शियस होते हैं, तो एक आत्मा के नाते से सभी भाई भाई होने से हमारे मन में सभी को भाई भाई मानना, ये कहावत सिद्ध होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। और हमारा सोल कॉन्शियस बढ़ते जाता है तो ईगो लेवल, बैड मैनर्स, फियर खत्म होने लगता है। हमारे अंदर के दिव्य गुण निखर जाते हैं और स्वमान जागृत होता है। हमें अपने वैल्यू का आभास होता है, और जब स्वमान जागृत होता है तो हम स्वयं को संतुष्ट और संपन्न अनुभव करते हैं। तो जो संपन्न होता है वही दूसरों को कुछ दे सकता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो बड़ा दिल वाला होता है, उसको दरिया दिल कहते हैं, क्योंकि वो सबके प्रति सम्मान और शुभ भावनाएं रखता है। जैसे एक कहानी है, एक आइस फैक्ट्री के मालिक होते हैं। वो रोज जाते और आते समय सिक्योरिटी गार्ड को सम्मान करके हाथ हिलाकर मिलकर जाते हैं, और आते समय भी सम्मान करके हाथ हिलाकर मिलकर आते हैं। एक दिन जब वो जाते हैं सम्मान करके हाथ हिलाकर मिलकर फैक्ट्री में जाते हैं, तो उस दिन फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ी होता है और वो ठीक करने के लिए मशीन में जाते हैं। मशीन ऑटोमेटिकली होता है तो अपने आप से बंद हो जाता है, और सभी का छुट्टी का समय हो जाता है, सभी अपने घर चले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को ऐसे मन में प्रश्न आता है कि आज मालिक आए तो थे लेकिन गए नहीं है। वो ढूंढने लगता है। जब वो ढूंढता है तो उसमें से निकालता है। उस दिन उनकी जान बच जाती है। तो छोटों को भी सम्मान देने से हमारा कल्याण समाया हुआ होता है। तो स्वयं भगवान भी कहते हैं कि छोटों को, बड़ों को सम्मान देने से पुण्य जमा होता है। जब किसी बड़ों को छोटे सम्मान करते हैं तो उनकी दिल की दुआएं मिलती है, क्योंकि उनके दिल को सुकून मिलता है। तो हमें किसी के रोल को नहीं देखना है, सोल को देखना है। जब हम रोल को देखते हैं तो सोचते हैं ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। या फिर सोचते हैं वह बड़ा है, वह छोटा है, वह अमीर है, वह गरीब है, या वह हाई पोजीशन या लो पोजीशन। तो स्नेह देने की भावना कम हो जाती है। एक कुटुंब परिवार होता है, जैसे वासुदेव कुटुंब परिवार में स्नेह सत्कार की भावना स्वतः होती है।
तो हमें भी बेहद विश्व को एक कुटुंब परिवार मानेंगे तो सबके प्रति स्वतः ही सम्मान देने की भावना होगी। जब हम किसी की विशेषताओं को देखते हैं तो हमारे अंदर भी विशेषता बढ़ती जाती है और विशेषताओं को देखते हैं तो सम्मान और स्नेह देने की भावना उत्पन्न होती है। जब किसी के अवगुण को देखते हैं तो स्नेह सम्मान देने की भावना कम होती जाती है। इसीलिए विशेषताओं को देखने से हमें पॉजिटिविटी नजर आएगी और जब हम निगेटिविटी देखने लगते हैं, अवगुण ही देखने लगते हैं तो हमारा बुद्धि है वो किचरे का डिब्बा बन जाता है, क्योंकि जब किसी को देखते हैं तो हमें उनकी निगेटिविटी ही हमारी बुद्धि देखना शुरू कर देती है। इसीलिए हमें सबकी विशेषताओं को ही देखना है। जैसे एक मधुमक्खी होती है वो सभी फूलों से मधु इकट्ठा करती है, वैसे हमको भी सभी आत्माओं रूपी रूहे गुलाब से दिव्य गुणों रूपी मधु इकट्ठा करना है। जैसे एक फलदार वृक्ष होता है, जब वो बहुत फलों फूलों से फलीभूत होता है तो झुका हुआ होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फल फूल लगे होते हैं। ऐसे हमारा जीवन रूपी वृक्ष भी जब दिव्य गुणों रूपी फलों फूलों से फलीभूत होता है तो वह झुक जाता है, उसमें नम्रता आती है, सबको स्नेह प्यार देने की भावना आती है, अपनी बोल चाल में नम्रचित्त होते जाते हैं। तो झुकना नहीं होता है, झुकना सम्मान पाना होता है, सम्मान देना होता है, स्नेह पाना होता है। जब कोई झुकता है तो सामने वाला भी झुककर उठाता है। इसलिए कहते हैं कि झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बातें सीमा बहन ने आज हमें सिखाई है। जो व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वो व्यवहार हम खुद करना सीखें। दूसरों के रोल को नहीं, सोल को देखें, तो हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। कितनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। चलिए आज से ही ये बात को हम जीवन में अपनाएंगे कि हर एक को देखें तो एक ब्यूटीफुल सोल देखें। ये भी एक ब्यूटीफुल सोल है, ये भी एक ब्यूटीफुल सोल है, और यही जीवन की वास्तविकता है। इसी से सम्मान प्राप्त होगा और हम हर किसी को सम्मान की नजर से देख सकेंगे, हर कोई हमें भी सम्मान की नजर से देखेगा। तो चलिए जीवन के इस राज को और अच्छे से हम समझेंगे कल। यही हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, यही वास्तविकता है, यही जीवन का सत्य है। इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ रिचार्ज योरसेल्फ में। तब तक के लिए ओम शांति।